हल्ला नहीं दोनों करने से हेडफोन लगा। Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. आज करेंगे हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आप लोगों को सीसी 9 में एक चैप्टर है एमए सेमेस्टर 2। आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके। तो शुरू करते हैं हम लोग। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है वो आप लोगों का सीसी 9 में एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे यूजीसी नेट वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी रहेंगे इससे, तो बी केयरफुल। दो तीन सीरीज में करेंगे इसको हम। तो आज के सीरीज में हम पढ़ेंगे, तो आउटलाइन हम बता देते हैं कि आपको इसमें हम कराएंगे क्या क्या, और इसको हम 2-3 सीरीज में कराएंगे। तो फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन कि हाइपोथेसिस है क्या, what is the hypothesis and meaning of hypothesis and testing of hypothesis, that what steps involved in hypothesis testing, then large sample mean test, small sample mean test, and then variation or standard deviation test and confidence intervals and hypothesis testing, and types of error भी हम इसमें करेंगे, type 1 error, type 2 error. So let us start with the introduction है hypothesis testing is a decision making process evaluating claim about a population. किसी भी जनसंख्या के बारे में जो क्लेम किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, उसको उसके बारे में डिसीजन लेने का जो तरीका है, जो डिसीजन लिया गया है उसको टेस्ट करने का तरीका जो कहलाता है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। सपोज अभी एक स्कूल है, देयर इज ए स्कूल एंड principal claims that the average IQ level of our student is more than high, and how it is true or not, we have to test. prima facie we can accept it that कि ये सही है, लेकिन सही है कि नहीं है इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है? तो कहते हैं कि in general we do not know the true value of population parameters, they must be estimated, however we do not hypothesis about the true value are. उसके बाद क्या कहते हैं कि we must define the population under study, जो एक जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें उसको परिभाषित होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्टेट द पर्टिकुलर हाइपोथेसिस, किस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। दो तीन तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे हम इसमें, और आगे बताएंगे क्या क्या होता है। तो किस तरह के हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है ये हमें तय होना चाहिए। उसके बाद ये सारे स्टेप्स हमें पता होना चाहिए व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। देन उसका एक सिग्निफिकेंस लेवल होगा, और उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। जिस पॉपुलेशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसका हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस सैंपल से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। फिर परफॉर्म द कैलकुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कई तरह के टेस्ट है, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, तो कौन सा टेस्ट फिट बैठेगा और उसके लिए कौन कौन सा पैरामीटर्स हमें चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बेस पे हम कैलकुलेशन उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि सही है कि नहीं है। एक एग्जांपल है, सपोज हम मोटरसाइकिल लेके या स्कूटी लेके निकलते हैं, तो और गाड़ी बीच में बंद हो जाती है, तो मेरे मन में क्या क्या विचार आएगा।
हेलो एनीवन? हेलो यस सर। यस मान हाँ लो सर। मोटरसाइकिल लेके निकले या स्कूटी लेके निकले और रास्ते में बंद हो गई, तो मेरे मन में क्या विचार आएगा? क्या क्या विचार आ सकता है बताओ फटाफट। यही है हाइपोथेसिस। एक सिचुएशन आया, एक घटना आई, अब मेरे मन में विचारें आ रही हैं, हमको टेस्ट करना है कौन सा सही है। क्या विचार आएगा? पहला, पेट्रोल खत्म हो गया होगा। सबसे पहले पेट्रोल खत्म यहाँ हो सर गया। पहले तेल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ, पहले हम मान लेंगे पेट्रोल खत्म हो गया होगा, ठीक है, ये प्राइमरी है। यस सर। अब हम मान के गाड़ी चलेंगे खराब हो कि ये सही है, लेकिन अगर ये सही नहीं है तो हमें दूसरी संकल्पना भी हमारे दिमाग में आएगी कि हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगा कुछ, है ना? टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, और टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो फिर दैट इज टू बी टेस्टेड कि पेट्रोल खत्म हुआ कि टेक्निकल प्रॉब्लम खत्म हुआ, ठीक है? ये टेस्ट होना है कि नहीं होना है? दोनों दो सिचुएशन आ यस गए कि सर। नहीं? हाँ, तो ऐसे ही दो सिचुएशंस आ जाते हैं। तो क्या क्या हाइपोथेसिस, ये क्या है, मेरे मन में एक कल्पना आई, परिकल्पना आई कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसको टेस्ट करना है कि एक्चुअल में क्या हुआ है, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या हुआ ये टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप्स लेंगे। क्या क्या स्टेप्स लेंगे, क्या क्या चरण हम अपनाएंगे वो देखते हैं। तो कहते हैं कि अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चर अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। कंजेक्चर का मतलब होता है कि विदाउट एनी प्रूफ कुछ हम मान लेते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हम मान लेते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंजेक्चर। तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज अ कंजेक्चर अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हम जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे उसका एक मनगढ़ंत हमारे मन में बिना किसी साक्ष्य के हमारे मन में आई परिकल्पना है, ठीक है? उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहते हैं। दिस कंजेक्चर मे बी और मे नॉट बी ट्रू। अब ये जो बिना साक्ष्य पे आधारित हमारे मन में एक कल्पना आ गई है, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप आता है, ओके वेलकम टू ऑल। नेक्स्ट स्टेप है नल हाइपोथेसिस। जो इसमें एक नल हाइपोथेसिस होगा, देन अल्टरनेट हाइपोथेसिस करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? इट इज सिंबलाइज्ड बाय H0, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। और 0 इज नल, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस हमेशा होगा, और नल हाइपोथेसिस को लिखेंगे H हाइपोथेसिस 0 नल, ठीक है? नल मतलब 0 भी होता है। इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस दैट स्टेट्स, ये बताता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड स्पेसिफिक वैल्यू, और दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू पैरामीटर्स। कहने का मतलब जो है, जो पॉपुलेशन के बारे में जो हमने कलेक्ट किया है डाटा, या हमारे मन में जो कल्पना आई है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ज्यादा परेशान नहीं होना, ये सारा पीपीटी के रूप में मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो जल्दी जल्दी में अगर कुछ नहीं भी लिख पाते हो, मेन चीज लिखो, पीपीटी के रूप में भी देंगे आपको और वर्ड के रूप में भी आपको हम बना के देंगे। तो बाकी जल्दी जल्दी लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो नल हाइपोथेसिस सिंबलाइज्ड एज, उसको मतलब हम ये करते हैं, सिंबलाइज्ड मीन किसी क्या करते हैं उसको, इस तरह से लिखते हैं, यू कैन से डिनोट करते हैं, H0 से लिखते हैं। और ये है क्या? इट इज अ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकीय परिकल्पना है। वो बताता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर और स्पेसिफिक वैल्यू, और दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पैरामीटर्स। मतलब उससे रिलेटेड पैरामीटर या कुछ खास वैल्यू जो मिला है उसमें कोई अंतर नहीं है, या उससे रिलेटेड दो पैरामीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको कहेंगे हम लोग नल हाइपोथेसिस, ठीक है? नेक्स्ट है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक और बनाएंगे हम हाइपोथेसिस जिसको कहेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और इसको सिंबलाइज करते हैं H1 से भी, HA भी लिखते हैं कहीं कहीं। H1 2 3 तब लिखते हैं जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक से ज्यादा हो, अदरवाइज यू कैन राइट H और नीचे यहाँ A भी लिख देने से अल्टरनेट होता है। कहीं कहीं किताबों में आपको ऐसा भी मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? Is a statistical hypothesis that states a specific difference between a parameter and a specific value, or states that there is a difference between two parameters. अब null hypothesis में कह रहा है कि दो पैरामीटर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कह रहा है कि दो पैरामीटर्स के बीच में डिफरेंस है, ठीक है? तो एक हाइपोथेसिस, एक होगा नल हाइपोथेसिस, एक होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये दूसरा स्टेप है। नाउ व्हाट, मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक मेडिकल रिसर्चर है, ठीक है? मेडिकल, आजकल कोविड-19 में बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, तो मेडिकल रिसर्चर कल आएगा वो,
तो मेडिकल रिसर्चर है इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट वेदर अ न्यू मेडिकेशन, जो नई दवा जो है, विल हैव एन अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स। जो दवा खाने के बाद कभी कभी साइड इफेक्ट्स हो जाता है ना, घाव के लिए दवा खाया पेट दर्द शुरू हो गया, है ना, होता है कि नहीं होता है? हेलो यस सर, हेलो। ओके, हाँ, यस सर, यस सर, बीच बीच में बोलते रहो, उससे लगता है कि लाइव है हम लोग। ठीक है, यस सर, ओके, गुड गुड गुड। तो वो एक रिसर्चर, मेडिकल रिसर्चर है, वो रिसर्च करना चाह रहा है कि नई दवा से कुछ साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहा है। एंड द रिसर्चर इज पर्टिकुलरली कंसर्न विद द पल्स रेट ऑफ द पेशेंट्स हु टेक द मेडिकेशन। और यहाँ वो क्या कर रहा है, पल्स रेट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, while doing research वो पल्स रेट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये आपको एक सिचुएशन दिया, जैसे मोटरसाइकिल और पेट्रोल का सिचुएशन था। अब क्या होता है, क्या करेगा, what are the hypotheses to test whether the pulse rate will be different from the mean pulse rate 82 beats per minute? अब 75 to 72 78 82 वो ये मान लिया कि मीन पल्स रेट 82 बीट्स पर मिनट होता है। अब कहता है कि what are the hypotheses to be test, क्या क्या कल्पना आएंगी जिसको टेस्ट करना है कि पल्स रेट जो होगा डिफरेंट होगा, 82 के बराबर होगा या 82 से बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं का मतलब या तो कम होगा या ज्यादा हो सकता है, ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि नहीं आ सकता, समझ रहे हो बात? तो नल हाइपोथेसिस ये होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ा ज्यादा कम ज्यादा नहीं है, 82 है, सबका पल्स रेट 82 है, ठीक है, बात समझ में आई? तो लिखेंगे H0 कॉलन म्यू इज इक्वल टू पैरामीटर, म्यू कहेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 82। पहला हाइपोथेसिस हमारा हो गया, डन। दूसरा है कि या तो ये 82 के बराबर होगा या नहीं, कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब 82 के बराबर नहीं होगा। तो दूसरा हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज H1 कॉलन म्यू इज नॉट इक्वल टू 82। नॉट इक्वल टू 82 का मतलब ये है कि इट इज आइदर इट इज लेस देन 82 और मोर देन 82, बट इट इज नॉट इक्वल टू 82, ठीक है। अब दो कंडीशन आ गया ना, पेट्रोल खत्म हो गया है तय है, या पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, देयर मे बी अ टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस तरह के जो टेस्ट्स होंगे, इस तरह का जो एग्जाम्पल होगा जिसमें है भी नहीं भी, तो ये कहलाएगा टू टेल्ड टेस्ट, दो पूंछ वाला। अब पूंछ पूंछ बताएंगे आगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो इसको कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, अगर दे देगा आपको एग्जाम्पल, द नेट में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछेगा, ठीक है। टेल मतलब होता है पूंछ, ये पता है ना? हाँ सर। ओके, तो H0 कॉलन म्यू इज इक्वल टू 82 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 82, इस तरह को क्या कहेंगे? तो यहाँ इसका आंसर होगा टू टेल टेस्ट, ऑलरेडी बोल्ड किया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना। ये नेट में, यूजीसी नेट में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब नाउ फर्दर एक और एग्जांपल लो, आप कई सारे टेल्ड है, आपको हाइपोथेसिस बनाना भी आ जाएगा इसमें। अब क्या होता है, अ केमिस्ट इन्वेंट एन एडिटिव, एडिटिव होता है एक, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होगे 12th में, जो मैथ साइंस पढ़े हैं, तो एक एडिटिव टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ एन ऑटोमोबाइल बैटरी, जो आपका गाड़ी में लगने वाला बैटरी है उसका लाइफ बढ़ाने के लिए एक केमिस्ट जो होता है वो एक कुछ एडिटिव्स, कुछ ऐसे बोलता है ना कि पेट्रोल पंप वगैरह पे कभी कभी जाते होगे पेट्रोल लेने के लिए, तो बोलता होगा ये डाल दीजिए तो आपका माइलेज बढ़ जाएगा, माइलेज बढ़ जाएगा, ऐसा बोलता है ना। तो दैट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ एडिटिव। एडिटिव मतलब वो ऐड करता है, चीज को बढ़ाता है। तो एक इन्वेंट करता है एडिटिव टू इंक्रीज, क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए द लाइफ ऑफ एन ऑटोमोबाइल बैटरी, एक गाड़ी में लगने वाली बैटरी का लाइफ बढ़ाने के लिए एक एडिटिव बनाता है। अब वो कहता है कि द मीन लाइफ टाइम ऑफ अ बैटरी, मान लो कि एक मीन, अब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं ना कि एवरेज लाइफ जो है एक बैटरी का मान लो 36 महीना है, ठीक है। तो क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकता है? तो और अगर ये हाइपोथेसिस इस तरह का है कि नल हाइपोथेसिस जो है लेस देन और इक्वल टू 36 है, अगर हम कहते हैं कि बैटरी का लाइफ 36 है, मीन लाइफ 36 है, मीन लाइफ, यहाँ देखो मीन लाइफ टाइम इज 36, एग्जैक्ट लाइफ टाइम नहीं बोला, उसमें क्या बोला था? एग्जैक्ट पल्स रेट, इसलिए हमने लिख दिया इज इक्वल टू 36। इसमें कह रहा है कि मीन लाइफ टाइम है, मीन मतलब 36 से ज्यादा नहीं होगा, एवरेज 36 है,
तो लाइव 36 से नहीं होगा, तो या तो ये लेस देन 36 है या इक्वल टू 36 है, पहली संकल्पना ऐसा ही होगा ना। दूसरा है यस सर। हाँ, अल्टरनेट इज म्यू इज मोर देन 36। अब ये तो मान लेते हैं, इसके हिसाब से ये है कि या तो कम है या बराबर है। ये भी तो हो सकता है कि ये ज्यादा हो। अब टेस्ट करने की जरूरत है कि ये सही है कि ये सही है। अंडरस्टूड। तो अगर ऐसी सिचुएशन बनता है तो इसको कहेंगे राइट टेल्ड टेस्ट। राइट टेल जो ये बनेगा आपका ग्राफ, उसमें ये वाला जो राइट साइड वाला होगा वो थोड़ा फैला हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा कहेंगे, इसी को कहेंगे राइट टेल्ड टेस्ट। ध्यान से देख लो, इस तरह का एग्जांपल मिले नहीं तो राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। आगे बढ़े। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ठेकेदार है, अपने यहाँ ठेकेदार बहुत है। तो एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या चाहता है, विशेष मतलब वो चाहता है टू लोअर द हीटिंग बिल्स बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसुलेशन इन हाउस। वो एक ऐसा इंसुलेशन मतलब कोई बीच में आ जाता है किसी दो चीजों के बीच में जो उसको बाधित करता है। टेक्निकली जब फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो इंसुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, +2 में, 10th में भी पढ़ा होगा। तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ इंसुलेशन, एक इंसुलेशन यूज करके हीटिंग बिल जो होता है आप उसको कम करना चाहता है। तो इफ द एवरेज ऑफ मंथली हीटिंग बिल, कोई बिल आता है, चलो ये कहीं से डाउनलोड किया हुआ है इसलिए डॉलर्स वगैरह में लिखा हुआ है, मान लो ये रुपया है या डॉलर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ द एवरेज ऑफ द मंथली हीटिंग बिल इज $78 मान लो, हर हाइपोथेसिस ऑफ हीटिंग कॉस्ट विल बी। अब वो किस तरह से हाइपोथेसिस बनाएगा, तो अगर बोलता है कि एवरेज ऑफ मंथली हीटिंग बिल्स, तो यहाँ हाइपोथेसिस बनेगा या तो दूसरे मन में ठीक पिछले एग्जांपल से उल्टा सोचो जरा इधर। अगर उल्टा सोचो तो या तो आपका पैरामीटर्स जो होगा वो ज्यादा हो सकता है या बराबर हो सकता है 78 के, या दूसरा हाइपोथेसिस ये होगा अल्टरनेट के, या थोड़ा सा एरर है, इट इज H1 आई थिंक। ये अगर है म्यू इज लेस देन $78, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, तो ऐसे कंडीशंस में इट इज ये टेस्ट जो होगा दिस इज अ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। तो टू टेल्ड टेस्ट, राइट टेल्ड टेस्ट, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, ये एग्जांपल के साथ क्लियर होगा। यही सारी चीज हम आपको आगे दे भी देंगे सो दैट आप शांति से घर में पढ़ सके, परेशान नहीं होना। और एग्जांपल्स भी देंगे, हम कराएंगे। अब स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज क्या करता है, अब ये टेस्ट करता क्या है, यूजेस द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। वो जो पॉपुलेशन होता है उससे जो हम सैंपल लेते हैं, सैंपल का एक हमने नोट्स भी दिया हुआ है, प्लस एक वीडियो भी है, सैंपल होता क्या है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होता है यूजेस द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। सैंपल से जो हम डाटा ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको यूज करता है और decision about sample whether or not to make the null hypothesis. Okay, sample to make a decision about whether or not the null hypothesis should be rejected। कहने का मतलब है कि जो null hypothesis है वो रिजेक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम पता करते हैं जो पैरामीटर से जो हम के सैंपल से जो हम डाटा लेते हैं उससे पता करते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इज ओके। तो ध्यान से इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली फोन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। स्टैटिस्टिकल टेस्ट, ये जो टेस्ट करेंगे, ये टेस्ट होता क्या है, इट यूजेस द डाटा, ये यूज करता है डाटा ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल। जो पॉपुलेशन है उसके सैंपल से जो हम डाटा लेते हैं, और उसके बाद वो डिसीजन जब हम करते हैं कि वेदर जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है। वो एक्सेप्ट कर रहा है तो सेकंड वाला रिजेक्ट हो जाएगा, अगर पहला रिजेक्ट हो रहा है तो सेकंड वाला को टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब जो टेस्ट जो हमने किया उससे जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिला, नंबर जो मिला, जो गणितीय अंक जो अंक मिला मुझे, उस अंक को कहेंगे टेस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, जो बोल्ड किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ, दिस ऑल आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आई एम
emphasizing, और ये सारा पीपीटी हम आपको देंगे, आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, सो दैट आप उसको आराम से पढ़िए, ठीक है। तो जितने भी ये किए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, अब ये टेस्ट करने के बाद जो वैल्यू मिला उसको कहेंगे टेस्ट वैल्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर इवन नेट आल्सो। अब इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिचुएशन देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स। अब जब हाइपोथेसिस की जो परिस्थिति आती है तो आउटकम्स मतलब 4 परिणाम, संभावित परिणाम हो सकते हैं। होता क्या है कि इन रियलिटी नल हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी ट्रू। वास्तविक रूप से जो नल हाइपोथेसिस है H0 है, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, and a decision is made to reject or not to reject it on the basis of the data obtained from the sample। और ये जो है सही है कि गलत है, ये हम सैंपल से जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसके आधार पे हम पता करते हैं, बताते हैं कि इसको हमको रिजेक्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। पेट्रोल मान लीजिए आपके मन में आया पेट्रोल खत्म हो गया, दूसरी बात आई आपके मन में कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप गाड़ी को हिला डुला के टंकी को खोल के देखेंगे ना, पेट्रोल नहीं है तभी तो दूसरा प्रॉब्लम आया है। तो हमने क्या किया, पहले वो चीज को रिजेक्ट कर दिया। अब सेकंड में जाएंगे, टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम में क्या है, कार्बोरेटर में प्रॉब्लम है, इंजन में प्रॉब्लम है, एग्जॉस्ट में प्रॉब्लम है, क्लच में प्रॉब्लम है, देखेंगे ना ये सब चीज। तो पहला हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस था हमारा, पेट्रोल इज टैंक इज एम्प्टी, इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो ये रिजेक्ट कैसे करेंगे, जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, सैंपल से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको रिजेक्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखो यहाँ ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अब आता है एरर, कुमार इज लाइन, ओके। H0 नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो, 2 तरह के एरर होते हैं इसमें, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, इस चार्ट को बढ़िया से देख लो, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। व्हाट इज टाइप 1 एरर? टाइप 1 एरर मतलब अगर हमको H0 को रिजेक्ट कर दिया, H0 ट्रू है, ठीक है, और H0 अल्टरनेट जो है फॉल्स है, ठीक है, और हमने क्या किया, ट्रू होने के बावजूद भी उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप 1 एरर। ये ट्रू है तो मानना है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है, ठीक है। और अगर सर ट्रू होते हुए क्यों हम रिजेक्ट किए? हाँ, अगर मान लो कर दिया, एरर के गलती क्या होती है, गलती तो यही होती है ना कि जो हमें नहीं करना चाहिए हमने कर दिया, उसी को तो गलती कहते हैं। हाँ, तो गलती की परिभाषा भी होगी, तो ये परिभाषा है इसकी, ये चार्ट है H0 इज ट्रू, H0 इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस जो सही है, नल हाइपोथेसिस गलत है, ठीक है। और हमने H0 को इस केस में टाइप 1 एरर है, H0 ट्रू है, ठीक है, ये चार्ट बढ़िया से देख लो। उसके बाद आता है, अब टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और टाइप 1 एरर, ये देखो आपने कलर किया हुआ है अलग से, क्योंकि ये सब ध्यान रखने वाली बात है, फोकस पॉइंट। गरम लगे। हेलो, गर्मी तो है थोड़ा, एनीवे सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग इस गर्मी में भी इतना मेहनत करके इंटरेस्ट ले रहे हो, ये जानते हो बहुत तारीफ की बात है। इट इज अ ग्रेट, कॉलेज के में आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप सर ग्रेट है कि हम सब हैं? आप ग्रेट है, आप हैं तो हम हैं, हमारा क्या वैल्यू है? यस सर, हमारे आप हैं तो हम हैं, आप हैं तब तो हम है ना, स्टूडेंट है तो हम हैं, नहीं तो हमारा क्या है? गुड, आई लाइक, लवली। सर भी 2 क्लास आपका हो जाता है, प्रेम सर का, हमारा उधर सेमेस्टर 4 वालों का भी हो जाता है, आप इंटरेस्ट लेते हैं इसलिए होता है, समझ गए? तो ओके, तो ये देखना, ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अगर लिख सकते हो तो फटाफट लिख लो, मैं पीपीटी भी दे दूंगा, अभी तुरंत इमीडिएट ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है।
तो टाइप sir. 1 एरर लिख रहे हैं सर। लिखो, लाइक लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ एक्सप्लेन कर देते बेटा, मैं पीपीटी दे दूंगा, किस लिए परेशान हो गए, इसको बाद में हाँ, लिख सर। लेना आराम से। हाँ? ठीक ठीक। तो थोड़ा सा हम ओके। क्योंकि नेट का कोई भरोसा नहीं है, आज शांति से चलने दे रहा है, धोखा दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टाइप 1 एरर जो होता है अकर्स, अब गलती तो होती है, ठीक है। अब गलती कब होती है कि अगर इफ वन, कोई एक आदमी रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अब हमने देख लिया कि पेट्रोल ही खत्म है, पेट्रोल जो हमारा पहला हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है। हमने देख लिया कि पेट्रोल नहीं है, उसके बावजूद बोले नहीं छोड़ो, हम इंजन को भी देखेंगे, कार्बोरेटर को भी देखेंगे। तो ये क्या है? ये गलती है। H0 ऑलरेडी सही है, तो उसको रिजेक्ट करने से क्या फायदा? हम मान लेंगे कि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल टैंक पंप पे जाओ, टंकी बढ़ा लो पेट्रोल, isn't it? हेलो हेलो, everyone is mute.